लेट्स माइक न्यूज एट 5। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को नाकामी का सबूत बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो, ये उपदेश नहीं नाकामी के सबूत हैं। 12 साल की सरकार के बाद देश ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां जनता को बताया जा रहा है कि क्या खरीदें, क्या न खरीदें, कहां जाएं, कहां न जाएं। सरकार हर बार जिम्मेदारी जनता पर डालकर खुद जवाबदेही से बच निकलती है। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री की अपील पर कहा कि जब देश गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तब सरकार जनता को बचत का उपदेश दे रही है। खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब गरीबी में आटा गीला हो रहा है, तब मोदी देश को बचत करने का पाठ पढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही अर्थव्यवस्था की बर्बादी, रुपए के गिरते मूल्य, पेट्रोल डीजल एलपीजी की महंगाई और किल्लत, किसानों के लिए खाद की कमी, फूड सिक्योरिटी पर खतरा, दवाओं के बढ़ते दाम और एमएसएमई क्षेत्र में संकट जैसे मुद्दों को लगातार उजागर किया। इन संकटों के बावजूद प्रधानमंत्री चुनावी प्रचार में व्यस्त रहे, रोड शो कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि स्थिति काबू में है और सब चंगासी है। अब चुनाव खत्म होने के बाद अचानक जनता को उपदेश दिए जा रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, पेट्रोल कम जलाइए, खाद और तेल कम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अपनी 12 साल की नाकामी का ठीकरा देश की जनता पर मत फोड़िए। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति का हवाला देते हुए लिखा, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। वहीं आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि जब आपको कदम उठाने थे तब आप चुनाव में व्यस्त थे। हजारों करोड़ चुनाव में फूंक दिए गए। अब जब आप चुनाव से निकल गए तो ज्ञान दे रहे हैं। हजारों करोड़ फूंक दिए गए चुनाव में, किसने फूके क्या फूके इस पर बात अलग से करूंगा और कैसे फूके गए। अभी बीते एक हफ्ते में हर अखबार में देश में जैकेट एडवर्टीजमेंट आ रहा है, फुल 2-2 पेज का। किसके पैसे से आ रहा? प्रधानमंत्री जी के पैसे से नहीं, लोगों के पैसे से आ रहा। तो ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने गिर सोमनाथ में कहा कि आज का दिन एक और वजह से भी खास है। 11 मई 1998 को आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने मैदान में उतर गई थीं। लेकिन हम डरे नहीं, डटे रहे। 13 मई को 2 और परमाणु परीक्षण हुए। तब दुनिया को पता चल गया था कि हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना हमारी परंपरा रही है। शिव भी स्वयं शक्ति के साथ पूर्ण होते हैं। जब चंद्रयान मिशन सफल हुआ और रोवर जिस जगह लैंड हुआ, उसका नाम भी शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत 1 जुलाई से ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के लाभार्थियों को सालाना 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने भोपाल में मीडिया से बातचीत में कहा कि 1 जुलाई से पहले बचे हुए काम मनरेगा के तहत ही पूरे किए जाएंगे। इसके बाद नई योजना के तहत अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज।